नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लाए हैं जो इस देश को, हिंदुस्तान को चिंता करने चाहिए और उस चिंता के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। बाबा अमरनाथ की यात्रा में जान पर खेलकर विपरीत परिस्थितियों में लाखों लोग अमरनाथ जाते हैं, लेकिन हर साल लगातार कुछ ना कुछ बहाने से उस यात्रा में विघ्न डालने का प्रयास होता है। कभी आतंकियों ने हमला किया है, तो कभी वहां के सरकार ने यात्रा के समय को घटाया, कभी वहां पर जानबूझ के हीट तैयार करके उस बाबा बर्फानी का बर्फ पिघलने का षड्यंत्र हुआ है, तो कभी जिस प्रकार से इस साल हुआ है, भक्तों के ऊपर हमले, टेंट जलाना और वहां पर लगे लंगर चलाने वाले सेवकों के ऊपर जानलेवा हमला करना, उनके सामान की लूटपाट करना, कुल मिला के इस यात्रा के प्रति हिंदुस्तान से आने वाले लोगों के मन में भय निर्माण करना, यह हमेशा आखिर क्यों होता है? क्या यह महज एक भीड़ और स्थानीय लोगों के बीच हुआ विवाद है या किसी लंबे षड्यंत्र का हिस्सा है? हमें यह कुछ समझना होगा, अन्यथा केवल हाथ जोड़ने के लिए अमरनाथ जाने वाले लोग इस षड्यंत्र को समझेंगे नहीं और हिंदुस्तान सोया रहेगा। और कभी इतनी बड़ी आफत आ जाएगी कि कभी मानसरोवर हमारे पास था, आज हमारे पास नहीं, वहां वीजा निकल कर लेके जाना पड़ता है। आतंकवादियों के प्रयास रहे हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा कुछ भी करके बंद करे, क्योंकि हिंदुस्तान को कश्मीर के साथ पक्का जोड़े रखने के लिए और जान हथेली पर लेकर आम हिंदुस्तानी को उस हिमालय में जाने के लिए अगर कोई आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र है तो बाबा अमरनाथ है। उस अमरनाथ के प्रति लोगों की श्रद्धा को तो कम नहीं किया जा सकता। कभी अग्निवेश या कभी ऐसे छुट भैया लोगों से उसके प्रति उसके भगवान नहीं होने की बातें फैलाई गई, लेकिन श्रद्धा कम नहीं हुई। आतंकवादी हमले हुए, श्रद्धा कम नहीं हुई। जब जब भी विरोध हुआ तब तब संख्या और बढ़ी। इसके बावजूद ये यात्रा चल रही है और उसको रोकने के तरीके भी हो रहे हैं। आज के बिंदास में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और क्या महत्व है अमरनाथ यात्रा का, क्यों उसको रोका जाता है और क्या कश्मीर समस्या से इसका संबंध है। आप क्या इस विषय पर बताना चाहेंगे? आपके घर के अगर कोई वहां पर गए हैं तो उनकी क्या स्थिति है? आप प्रत्यक्ष यात्रा से लौटे या यात्रा के दौरान इस कार्यक्रम को देखने वाले लोग भी अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर वीडियो भेज सकते हैं। हम वो सब कुछ दिखाएंगे जो इस देश के अपने आप को तेज या अपने आप को हिम्मत वाला कहने वाले या देश का चैनल कहने वाले किसी भी चैनल ने ये वीडियो नहीं दिखाए। सबसे पहले हमने इस वीडियो को परसों दिखाया जब ये घटना हुई, तो कुछ होम मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा कश्मीर के कि ये वीडियो मत चलाइए। हमने कहा कि हम इसको चलाएंगे, आपको रोकना है तो न्यूज़ नहीं रोक सकते, आप दंगे को रोकिए। आइए इसी मुद्दे पर हम आपके सामने पूरे 1 घंटे बने रहेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाओं के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। चिथड़ उड़ा देंगे अमरनाथ गुफा के। कहाँ मिलना है तुम्हें पता है ना? अब हम जैसे मैसेज मिलते ही तुम्हें मैसेज पास करूंगा। रसूल ये बड़ा घोड़ा चला लेगा? जी साहब। सामने गुफा देखिए। हाँ साहब। कितनी देर में घोड़ा पहुंचा देगा? 10 मिनट में साहब। रसूल अगर तू 5 मिनट में पहुंचाएगा तो ये घोड़ा तेरा। सचमुच साहब? हाँ, और ये 500 रुपए भी। 4 मिनट में पहुंच जाता हूँ साहब। अमरनाथ यात्रा से किसको हो रही है परेशानी? अमरनाथ यात्रा को कौन रुकवाना चाहता है? अमरनाथ यात्रा के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश? अमरनाथ यात्रा के दौरान बालटाल में लगे इन शिविरों की हालत देखिए। एक मुस्लिम खच्चर वाले के समर्थन में आई उग्र भीड़ ने बालटाल के आधार शिविर की ये हालत कर दी। गुस्साई भीड़ ने कई पंडालों और टेंट को ध्वस्त कर दिया। शिविर और आसपास के इलाकों में शांति बहाल करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। कथित खच्चर वालों ने सीआरपीएफ जवानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। वैसे खच्चर वालों का आरोप है कि उनके एक शख्स को किसी ने चाकू मार दिया। लंगर लगाने वालों ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन अंदर खाने जो रिपोर्ट आ रही है वो चौंकाने वाली है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भीड़ के हमले के पीछे किसी साजिश से इनकार किया। हालांकि यात्रा फिर से बहाल हो गई।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा में बाधा डालने की हिम्मत क्यों हो जाती है। जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था को भी नहीं संभाल सकती? यह शर्म की बात है कि यात्रा करने जाने वाला हिंदू और उनको खिलाने वाले को मार डालने का प्रयास ये देश में कुछ लोग कर पा रहे हैं। मेरी मांग है कि यात्री और भंडारा वालों पर हमला करने वाले सभी को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको अविलंब सजा करवाए। ऐसी ही एक और साजिश तब रची गई जब अमरनाथ यात्रा की ओर जा रहे एक नागा साधु को सिख वस्त्रों में आए कुछ लोगों ने सड़क पर पहले परेशान किया और फिर उनको पीटा। पीटने के बाद जब मन नहीं भरा तो जमकर अपमान किया। इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह सिख वेशधारी युवक अमरनाथ यात्रा का पोस्टर दिखाकर नागा साधु को धमका रहे हैं। ये लोग कौन थे और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सिख वस्त्रों में आने के पीछे क्या हिंदू और सिखों के बीच गलतफहमी पैदा करने की साजिश है? खुद को समाज सुधारक बताने वाले स्वामी अग्निवेश तो अक्सर अमरनाथ यात्रा और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करते रहते हैं। 2011 में अग्निवेश को अमरनाथ यात्रा को लेकर हिंदुओं की आस्था पर चोट करने के लिए फटकार भी लगाई गई थी। आप भी सुनिए ये बदनाम स्वामी किस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता रहा। ये यात्रा करने वाले जो आते हैं ना, तो जिसको मैं धार्मिक पाखंड कहता हूँ, मैं इस तरह के रिलीजन में मेरा यकीन नहीं है। नेचुरल फेनोमेना है, ऊपर से बूंद टपकती है तो नीचे आइस बनता है। ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा करते थे। अब इसको बना दिया मंदिर और इसको बना दिया देवता और इसको बना दिया अमरनाथ। आखिर इन सब घटनाओं से क्या साबित होता है? कोई न कोई ताकत जरूर काम कर रही है जो अमरनाथ यात्रा में जाने वाले हिंदुओं को रोकना चाहती है। इसके पीछे कश्मीर को हथियाने की साजिश रचने वाली शक्तियां लंबे समय से काम कर रही हैं। ये देशद्रोही और अलगाववादी नहीं चाहते कि हिंदू धर्म के लोग कश्मीर में अमरनाथ यात्रा करें, क्योंकि इससे हिंदुस्तानियों का कश्मीर से कनेक्शन और प्रेम जुड़ा रहता है। ऐसी ताकतें स्वामी अग्निवेशों या किसी और के जरिए अमरनाथ की यात्रा में बाधा डालने की साजिशें रचती रहती हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को कभी भी हिंदुस्तान के लोगों ने और शिव भक्तों ने सिरे नहीं चढ़ने दिया। जब अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने की कोशिश हुई, वहां भक्तों की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगी। इस बार ऐसा ही देखने को मिल रहा है। शिव भक्त अलगाववादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, हिंदुस्तान की आवाज चाहते हैं और बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोकने की हिम्मत करने वाले लोगों को हिंदुस्तान का आवाज सुनाना चाहते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए सर। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें बीजेपी वाले बहुत चिल्लाते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, हिंदू धर्म का आस्था खंडित हो रही है। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तब भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसा क्यों? धन्यवाद। ये तो जवाब बीजेपी ने देना होगा, लेकिन मोदी के राज में दंगे कराने के लिए जानबूझकर भी कुछ चीजें हो रही है, ये भी समझना जरूरी है। और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के बेटे की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और वो सरकार हमेशा ही या उसके पहले भी जो भी सरकारें आज तक जम्मू कश्मीर में रही, वो हमेशा वहां पर अलगाववादियों को सॉफ्ट कॉर्नर या कभी कभी प्रो कॉर्नर के साथ, प्रो सपोर्ट के साथ आगे आती है। और अमरनाथ यात्रा के प्रति वहां के सरकारों का रवैया अच्छा नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने या देश के अन्य न्याय व्यवस्थाओं ने एक अलग उसके लिए बॉडी बनाई है, उनको ये काम दिया है। राज्यपाल इसका अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यपाल भी बहुत बार केंद्र का प्यादा होता है और इसलिए वो भी वहां पर न्याय नहीं कर पाता। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मेरा ये मानना है कि ये जो
इसके पीछे जो हिंदुओं के देवी देवता गुरु संत महात्मा सबके अपमान करने के पीछे ना तो कोई आतंकवादी है ना कोई मुसलमान है, ये हमारे अपने ही हैं जिनको हम हिंदुत्ववादी कहते हैं। इनने तो अपने समझौता कर रखा है मुसलमानों से, अपनी बेटियों के कन्यादान मुसलमानों को कर रखे हैं, अपना भविष्य सुधारने के लिए सुरक्षित कर रखा है। नहीं, हम अनर्गल बातें विदाउट साक्ष्य ना कहे। धन्यवाद। हम जो भी बात कहे नाम लेके कहने में डर नहीं अगर आपके पास उसका प्रूफ है, लेकिन इंटरनेट पर फैलाई हुई फालतू बातों को, ठाकरे की बेटी मुसलमान से शादी हुई जो हुआ ही नहीं, ऐसी फालतू बातों को अगर हम सुनेंगे और उन बातों को हम कोट करेंगे या पाकिस्तान में जो फैलाई गई बातें हैं उनको अगर यहाँ कहेंगे तो नहीं चलेगा। अगर किसी ने किया है तो आप नाम लीजिए, जो इस देश के लोगों के साथ धोखा कर रहा है उसका हम नाम लेंगे, हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उसके पड़ताल के बाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ भाई, मैं पिछले साल बालटाल गया था अमरनाथ यात्रा के लिए। तब ऐसा लगा जैसे कोई मैं भारत में नहीं होकर पाकिस्तान में हूँ। हाँ। वहाँ की पुलिस और वहाँ का जो प्रशासन शासन जो भी था हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कोई हम हिंदुस्तान के नहीं होकर किसी और देश के हों। ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ हमारे भगवान के लिए दर्शन करने नहीं आए, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था जैसे कोई हम यहाँ से चले जाए। जैसे तैसे उन लोगों का प्रयास था कि हमें ये इलाका जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। हम कुछ साथी लोग वहाँ दर्शन करने गए थे तो हमारे आधे लोगों को तो आगे भेज दिया। हाँ। और आधे लोगों को पीछे रोक दिया हमको। और इस तरह का व्यवहार कर रहे थे कि जैसे कोई, हमने वहाँ स्थानीय पत्रकारों से भी बात करना चाहिए थी। हाँ। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप जैसे तैसे करके यात्रा करके चले जाओ, नहीं तो आप लोगों का पता ही नहीं चलेगा। हमने उसकी वीडियोग्राफी भी करी है। अगर आपके पास अगर वो वीडियो है तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है उस पर जरूर भेजिए, हम जल्दी से जल्दी भेजिए, हम इसी शो में उसको दिखा सकते हैं अगर हमारे पास वो तुरंत पहुंचता है। कांग्रेस वालों ने जिस तरह से राजनीतिक तुष्टीकरण कर रखा है, हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है सर, लेकिन जिस तरह का तुष्टीकरण उन्होंने जो किया है उस तरह से ऐसा लगता है कि हम हमारे घर में ही बेगाने हो गए। यही हाल रहे तो आने वाले 5 सालों में, क्योंकि मैं लगभग रोज हर साल जाता हूँ साहब, यही रहा तो 5 सालों में अमरनाथ यात्रा बंद भी हो सकती है या फिर यात्री कम भी हो सकते हैं। मैं सुदर्शन न्यूज की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जोर शोर से आप इसका प्रचार प्रसार करें कि इस तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू कम से कम एकजुट हो, कोई ऐसा संगठन बनावे जिससे हम हिंदू लोगों की रक्षा हो सके। नरेंद्र मोदी। वैसे तो अमरनाथ की यात्रा बंद करने के किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान उसके लिए अपनी खून की नदियां बहा सकता है, लेकिन आखिर वो कौन बहाएगा? जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देगा तो कैसे होगा? हर साल वहां पर अलगाववादी ताकतें किसी ना किसी को आगे करके बहाने से, हर साल नया बहाना करके उस यात्रा में विघ्न बाधा क्यों डालती है? इस बार वो खच्चर वालों का नाम आगे करवाया गया, टेंट वालों का करवाया गया, झूठी अफवाह फैलाई गई कि कोई रात में हमला, किसी के साथ झगड़ा हुआ और वो व्यक्ति को किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहां पर उसका मृत्यु हुआ, जबकि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। लेकिन ऐसी अफवाहों को फैलाने का काम किया गया। ऐसे रूमर का वहां पर भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए सहारा लिया गया। और हमला जहां हुआ है, सबसे बड़ा हमला जहां हुआ है, वो तो मोस्ट प्रोटेक्टेड जगह है। सीआरपीएफ का कैंप वहां पर होने के कारण ये लोग भागकर उस कैंप में गए, इसलिए बच पाए, अन्यथा जान की भी नुकसान हो सकती थी। हालांकि अभी वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो लोग मिले नहीं हैं, पता नहीं वो यात्रा में ऊपर गए हैं या क्या है, उनका आंकड़ा भी जल्दी सामने आएगा। लेकिन घटना छोटी नहीं है। जरा हम कुछ व्हाट्सएप के वीडियो भी देख लेते हैं। आप भी अपने मोबाइल से ऐसे वीडियो आपके पास है तो वो भेज सकते हैं, या अपनी प्रतिक्रिया अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर हमको भेज सकते हैं। पवित्र यात्रा के लिए जो लोग जा रहे थे, जितने भी श्रद्धालु, उनके ऊपर इस तरह से हमला करना बिल्कुल गलत है। जिस भी समुदाय के लोगों ने करा है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो, उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए। अमरनाथ यात्रियों पे इस तरह का हमला होना वाकई शर्मनाक है और मुझे लगता है कि सरकार इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि इससे आगे जो अमरनाथ यात्री हैं उन पर किसी भी तरह का डर या उन पर किसी भी तरह की घबराहट ना हो और वो आराम से यात्रा के लिए जा सके। अमरनाथ यात्रा पर जिन यात्रियों के ऊपर हमला हुआ है वह बहुत गलत हुआ है। किसी समुदाय ने ये हमला किया है, उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा
मानना है कि जो बार बार हमारे धर्म पर बार बार हमले किए जाते हैं, ये बहुत ही गलत है। और जो अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है इसके पीछे किसी विशेष लोगों का हाथ है, इसके पीछे कोई कौम नहीं है। और मेरी सरकार से अपील है कि इस पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि ये आगे से ना। एक और कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। बोलिए। ऐसा है जी कि बालटाल में जहाँ पर अमरनाथ जी की यात्रा का बेस कैंप है, हर साल यात्रा वहां से जाती है, वो प्रोटेक्टेड एरिया पे जो कल वायलेंस हुई है परसों फ्राइडे के दिन में, उसमें बालटाल बेस कैंप पे लगने वाले 9 बड़े भंडारे जो हैं लंगर, वो पूरे के पूरे जल के तबाह हो गए हैं। और 20-22 के करीब और लंगरों को बालटाल रूट पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पथराव और लूटपाट से। तो ये इस तरह से लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं बालटाल में और अमरनाथ रूट पे यात्रियों को सुरक्षा देने में बिल्कुल नाकाम रह रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी अमरनाथ जी की यात्रा पर। पिछले साल भी इस तरह से बालटाल में सीआरपीएफ के कैंप पे अटैक हुआ था और कैंप का एक बहुत बड़ा हिस्सा जला दिया गया था। उससे पिछले साल शेषनाग में जो एक स्वयंसेवक ग्रुप भंडारा लगाता है, उस भंडारे पे अटैक हुआ था और वहां पर भी तोड़फोड़ की गई थी। भंडारे को जो है उसको कुछ जलाया गया था और रैंचैक किया गया था। कंटिन्यूअसली 3 सालों से ये अटैक चल रहे हैं और इस बार सबसे जो प्रोटेक्टेड जगह है बालटाल बेस कैंप, जहाँ सबसे ज्यादा प्रेजेंस है फोर्सेस की, वहां पे अटैक हुआ है। और पहला जो अटैक हुआ उसमें तो लूटपाट की गई। उसके बाद जब आला अफसर मौके पे पहुंचे, आईजी कश्मीर भी वहां थे और डिवीजन ऑफ कश्मीर भी वहां थे, उनकी प्रेजेंस में वो जब बालटाल में मौजूद थे बेस कैंप के पुलिस कंट्रोल रूम में, जहां से के भंडारे तकरीबन 100 मीटर की भी से भी कम दूरी पे हैं, स्टोन थ्रो जिसको कह सकते हैं, वहां पर सारे भंडारों का सामान लूटने के साथ साथ आग लगा दी गई। मैंने आपको एक वहां का वीडियो भी व्हाट्सएप पे आया है, वो भी आपको फॉरवर्ड किया है। सिलेंडर वो ब्लास्ट हो रहे हैं भंडारों में, और भंडारों को जब मैं वहां पे पहुंचा हूँ 3-4 बजे के करीब, जो वहां की हालत थी, कुछ फोटोग्राफ्स भी मैंने लिए हैं, वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ, भेजे हैं मैंने आपको, वो भी आप अपने दर्शकों को दिखाइए। और भारत सरकार से ये आग्रह करें कि ये भारतवर्ष का हिस्सा है, एक बालटाल भारतवर्ष का हिस्सा है अमरनाथ जी की यात्रा, और इस यात्रा के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण बर्ताव क्यों? और पूरी तरह से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इसको यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों को अपने नियंत्रण में ले, ताकि यात्रियों को एक हौसला आ सके। क्योंकि ये जो यात्रा जो थी 16-17 हजार की एवरेज पर डे जाती थी और इमीडिएटली ड्रॉप होकर के परसों के अटैक के बाद 4-5 हजार पे आ गई है। यही उनका करने वाले का उद्देश्य भी यही रहा होगा। करने वाले का उद्देश्य यही रहा होगा कि ये यात्रा कम हो, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं वहां पर सेवा की भावना से आती हैं, वो लोग डर करके भाग जाएं, और जो यात्री वहां पे आते हैं तो उनसे लूट खसूट की जाती है। तो आप भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं श्री अमरनाथ जी, बूढ़ा अमरनाथ जी यात्री न्यास के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये न्यास तो इस यात्रा से संबंधित सारे विषयों को सरकार के साथ डील करता है? बिल्कुल, ये न्यास यात्रा के विषय में जो भी मुद्दे हैं सरकार के साथ वो डील करता है। तो सरकार का अप्रोच क्या है इस घटना पर? पूरे सरकार का अप्रोच क्या है? जी, घटना पर ये अप्रोच ये है कि इधर से ये बालटाल में घटना घट रही है, वहाँ पे लूटपाट आगजनी हो रही है, और हमारे मुख्यमंत्री जी उसी वक्त दोपहर को यहाँ से फ्लाइट लेते हैं और वो दिल्ली चले जाते हैं। सरकार का रवैया तो इसी से स्पष्ट है। और उसके बाद हमें ये पता लगा कि माननीय जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जब मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने कहा ये छोटी सी स्कफल है घोड़े वालों के और सीआरपीएफ के बीच में। उन्होंने इसको टिल्ट करने की कोशिश की सीआरपीएफ और घोड़े वालों के बीच में, जबकि ये ऐसा उनकी बात से ऐसा लगता है कि ये जो कंटिन्यूअस एजेंडा ये चलाते जा रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा के सेंट्रल फोर्सेस को कश्मीर से बाहर करो, अपनी एक पॉलिटिकल माइलेज जो है उसको गेन करने के लिए। क्या जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव भी इसमें कुछ योगदान दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के होने वाले चुनाव के मद्देनजर जिस ढंग से पार्लियामेंट इलेक्शंस में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उमर अब्दुल्ला की सरकार को बड़ी एक मुंह की खानी पड़ी है, इनका वोट बैंक घट गया है,
डेवलपमेंट के प्लान के ऊपर ये पब्लिक के बीच में जा नहीं सकते हैं। और अब ये लोगों को रिलीजन या इनसिक्योरिटी के प्लान के ऊपर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सीआरपीएफ के झगड़े में उसको तब्दील कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं है। ये एक समझ ले एक साजिश थी कि ये पोलराइजेशन हो एक तरफ से, और जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बालटाल एरिया स्थित है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एनसी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है, और वहां पे ये पोलराइजेशन की कोशिश उन्होंने ऐसा लगता है करने की कोशिश की है। चलिए, आपने जो वीडियो भेजे हैं हम उसको भी दिखाएंगे। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आप भी अगर प्रत्यक्षदर्शी है, आपके पास कोई वीडियो है, फोटो है, तो आप हमको भेज सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे फोटो भी आए हैं, वीडियो भी आए हैं, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते जाएंगे। और व्हाट्सएप पर कुछ जो वीडियो भेजा है उसको जरा दिखाते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या कहना है आपको? चलिए वीडियो देख लेते हैं। कॉलर और वीडियो एक साथ लेने के बजाय एक एक वीडियो अगर हम चलिए इसको पूरा डाउनलोड करके फिर दिखाते हैं। हम दर्शकों को कहेंगे कार्यक्रम के शुरू में जितना जल्दी हो अगर आप अपनी प्रतिक्रिया भेजें तो हम इसको जल्दी दिखा पाएंगे। हमारे पास खुशी की बात है वैसे कि व्हाट्सएप पर एक साथ ही कई लाख मैसेज आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हम कहेंगे कि केवल भीड़ के मैसेज भेजने के बजाय उपयोगी मैसेज को ज़्यादा तवज्जो दो। तो हमारे लिए भी लाइव शो के दौरान ही लाखों मैसेज में से उपयोगी मैसेज को शॉर्टलिस्ट करके चलाना आसान रहेगा। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सुरेश जी। हाँ, जय हिंद। भारत में पवित्र धामों की यात्रा के पीछे धार्मिक मान्यता तो है ही, हाँ, परंतु सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण की भावना भी प्रबल है, क्योंकि हिंदी और हिंदुस्तान की संस्कृत पूर्णतः वैज्ञानिक एवं परिष्कृत है। एक कॉन्सेप्ट भी हमारा है, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिंधु से आसाम तक। ये सूत्र जो है राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। निश्चित ही अमरनाथ तीर्थ यात्रा को रोकने में धार्मिक असहिष्णुता, वैदेशिक षड्यंत्र एवं तथाकथित भारतीय सेकुलरिज्म की घृणित भूमिका है। अगर तुष्टीकरण की राजनीति एवं अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों के बीच धार्मिक अनुदानों एवं अन्य पॉलिसियों में भेदभाव चलता रहेगा तो आने वाले दिनों में ये पवित्र स्थान मात्र किताबों में रह जाएंगे। भारतीय हिंदू जनमानस अपने आराध्य देवों के पास अपने ही देश में जाने के लिए मरता रहेगा, तरसता रहेगा, तड़पता रहेगा। अब अगर हिंदू बहकावे में आया तो विश्वास मानिए सुरेश जी, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जघन्य अपराध है जो श्रद्धालुओं के साथ हुआ है, ये कतई हिंदू जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके चैनल से पूरे विश्व को आगाह करना चाहता हूं कि अब ये नहीं होना चाहिए, एक श्रद्धालुओं के साथ ये अपमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आखिर यह बात तो राष्ट्र की भी है, केवल धर्म की नहीं है। और ये तो देश ऐसा है जहां पर हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी के धर्मों में, धर्म की यात्रा में बाधा कोई दूसरा नहीं पहुंचाना चाहता, ना पहुंचाना चाहिए। और एक यात्रा में बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे के षड्यंत्र को समूल नष्ट करना जरूरी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने मुद्दा लाया है बाबा अमरनाथ का। बाबा अमरनाथ के इस यात्रा में हमेशा ही विघ्न बाधा डालने की परंपरा सी बन गई है। उस परंपरा पर देश का मौन ही परंपरा बनता जा रहा है, और देश का ये मौन इस यात्रा के अस्तित्व के लिए और वह बाबा अमरनाथ के अस्तित्व के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मीडिया अपने आप को हिम्मत वाला कहता है, सबसे तेज कहता है, सबसे बड़ा कहता है, नंबर 1 कहता है, लेकिन हिम्मत नहीं दिखाता कि अमरनाथ के यात्रा में जाने वाले लोगों पर क्या अत्याचार हुए, कैसी चीजें वहां पर हो रही है। और एकदम से 17-18 हजार लोगों की यात्रा
4-4.5 हजार लोगों तक कैसे सीमित हो गई है। वैसे तो ये शून्य करने का प्रयास है, लेकिन फिर भी जब भी इसके वास्तविक इरादे सामने आए, जब भी इसको कड़वा विरोध सामने आया, तो भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपना विरोध या अपनी भक्ति बाबा अमरनाथ के चरणों में और जताई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार यात्रा की संख्या घट गई है और ये इस देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखने के लिए एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। कॉलर, हाँ, जय हिंद। हेलो सुरेश सर, जय हिंद। बोलिए सर। मैं बोलना चाहता हूँ कि मुस्लिम का कोई भी त्योहार होता है या नमाज या कोई भी चीज होता है तो उसमें पुलिस फोर्स गवर्नमेंट भर देती है। तो ये हमें हिंदू धर्म का जो अमरनाथ यात्रा था, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों नहीं पुलिस फोर्स वहाँ भर रही है? क्यों नहीं हमें सुरक्षा मिल रहा है? उसके बाद हमने मोदी सरकार को ये इसलिए हमने चुना है कि जो भी इतने सालों में हम हिंदू धर्म जो खोया है वो पाने के लिए ही हम लोग चुने हैं। तो अभी फुल बहुमत में बीजेपी सरकार है, तो क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है? धन्यवाद। एक तो जो बात आपने पुलिस की कही, वहां राज्य की जो पुलिस है उसका रवैया भक्तों के प्रति कैसा है। थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने कहा कि वहां पर पुलिस ही ऐसा एहसास कराती है कि आप हिंदुस्तान में नहीं हो, आए हो दर्शन करो और चले जाओ चुपचाप, नहीं तो गायब हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। वहां के पुलिस के रवैये के प्रति जाने वाले यात्रियों का 100% दे रहा है कि वो बायस है और हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान के देश में ही अपमान करती है। वहां की सरकार को यहाँ गृह मंत्री राजनाथ सिंह क्यों नहीं धमका पा रहे? क्यों न कानून के अधीन उनको ला पा रहे? क्या वहां पर अगर कोई कानून या कुछ ऐसी चीजें बाधा है तो जैसे इस कॉलर ने कहा वैसे अपने शक्ति का उपयोग कर कर हिंदुस्तान के आवाज को क्यों नहीं सुरक्षा दी जा रही? कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सीपी वर्सेस सलमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। हाँ, इस साजिश के पीछे फारूक अब्दुल्ला परिवार व कांग्रेस का सुनियोजित षड्यंत्र है। कारण साईं के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने में ये लोग फेल हो गए। नागा साधु को सिख वेशभूषा में व्यक्ति से पीटना दर्शाता है कि हरियाणा की एसजीपीसी का मुद्दा वो हम अगले हफ्ते बिंदास में जरूर लेंगे। वो जो खूनी पन्ने दोबारा खोलने की बात की जा रही है उसको हम एसजीपीसी के मुद्दे को अगले हफ्ते में जरूर लेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर अरुण स्वामी बोल रहा हूँ गंगानगर राजस्थान से। हाँ सर, बहुत मतलब आक्रोश भी होता है ये सुन करके, कभी गोधरा कांड, कभी अमरनाथ यात्रा में विघ्न पैदा करना, कभी हिंदुओं के देवी देवताओं का गलत प्रस्तुतिकरण, एक चित्रकार हुआ था सिरफिरा, और कभी अग्निवेश द्वारा ऐसा बयान। बहुत आक्रोश होता है कि हमारा स्वाभिमान मर गया है कि हम इनका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं, देखिए। सोची समझी साजिश। अमरनाथ यात्रा के दौरान बालटाल कैंप पर हमले के पीछे सोची समझी साजिश लगती है। यात्रा का कारोबार करने वाले टट्टू वाले के बीच शरारती तत्वों को भी छोड़े जाने की खबर है। बहाने से शुरू हुए झगड़े के बाद हालात बिगड़े। यात्रा बंद करने की कोशिश। कश्मीर में अलगाववाद को हवा दे रहे नेता नहीं चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा जारी रहे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा देश के लोगों को कश्मीर से जोड़े रखती है। इसलिए अलगाववादी ऐसे हालात बना देना चाहते हैं कि तीर्थयात्री डरकर यात्रा में हिस्सा लेना छोड़ दे। आतंकियों की मदद। यात्रा बंद करवाने की साजिश में आतंकी भी बराबर के शामिल हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के कारण आतंकी सीधे हमला करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाते, लेकिन अलगाववादियों की पूरी मदद कर रहे हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर फंड भी जारी होता है। माहौल बिगाड़ने की साजिश। अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने का असर बाकी देश के श्रद्धालुओं पर भी हो सकता है। अगर हिंदुओं के बड़े तबके को लग गया कि अमरनाथ यात्रा में जबरन गतिरोध पैदा किया जा रहा है तो वे भड़क सकते हैं। ऐसे में देश में धार्मिक सद्भाव बिगड़ेगा, जो किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया। कश्मीर की सरकार
वहां के मुस्लिम वोटों के जरिए चुनी जाती है। इसलिए वो हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा को लेकर जिम्मेदारी का भाव नहीं दिखाती। अक्सर अमरनाथ यात्रा में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। अगर राज्य सरकार ढुलमुल रवैया ना दिखाए तो हालात काबू से बाहर नहीं जा सकते। और राज्य सरकार का रवैया इसलिए भी खराब है क्योंकि राज्य सरकार पूर्णतः अपयशी हुई और विकास के नाम पर दोबारा नहीं आ सकती। ऐसे में धार्मिक उन्माद को फैलाकर, कट्टरता को बढ़ावा देकर और तथाकथित अलगाववादियों को सहारा लेकर या उनको खुश कर कर, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाकर यात्रा के विरोध का राजनीतिक लाभ उठाती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी, मैं उमेश वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, अभी ये बताइए कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बने हुए हैं, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई के इससे जवाब नहीं दिया। क्या बात जो हमारे अमरनाथ यात्रियों पे जो हमले हो रहे हैं, क्या बात है? प्रधानमंत्री तक अभी तक कोई बात नहीं पहुंची जो हमारे से कम यात्रियों के ऊपर जो बवाल हो रहा है, जो मुख्यमंत्री से कम इस बात में जवाब तलब कर सके वो। धन्यवाद। आपकी बात वहां तक हम पहुंचाएंगे और पूछेंगे भी कि आखिर ये केंद्र सरकार ने इस विषय पर क्या किया और ना करने के पीछे क्या मजबूरी है, और अगर किया है तो परिणामकारक क्यों नहीं है। कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, हेलो सुरेश जी, क्या कहना है आपको? ये जो अमरनाथ की यात्रा है, इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो भंडारे लगाते थे ना, तो यहाँ के जो भंडारे वाले सेवक थे वो यहाँ पे रहना खाना सब करते थे 10 साल से। लेकिन क्या करा इन लोगों ने, अब इनके जो वहाँ जम्मू के लोग थे उन्होंने फिर वहाँ पर टेंट की परमिशन आतंकवादी बता के कम कर दी। और वहाँ 300 रुपए पर एक आदमी 2 फुट 4 फुट की लंबाई 2 फुट की चौड़ाई पे सोता है, 300 रुपए देता है, वो भी बर्फ के ऊपर। अब उनका कलेश ये है कि वो चाहता है ये भंडारे सब बंद हो और वहाँ पर दुकान लगाए और फिर वहाँ पर वो धंधा करें। यहाँ पर हिंदुस्तान मुसलमानों को सब्सिडी देता है, टैक्स पे छूट देता है, ये देता है वो देता है और हज यात्रा पे देता है, और यहाँ पर हम अपने ही पैसे पे अपने ही आदमियों को सहूलियत देते हैं और वो नहीं देने दे रही है। वो वहाँ की गवर्नमेंट की कमी है। धन्यवाद। ये जो बात इस कॉलर ने बताई है, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी यात्रा में कहीं पर भी सरकार का कोई उस प्रकार का सब्सिडाइज सहयोग नहीं है, किसी भी सरकार का नहीं, ना केंद्र का है ना राज्य का है। 100% वहाँ पर जो अन्नदान चलता है वो विभिन्न प्रकार के देश के विभिन्न हिस्सों से और खास करके हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, इस उत्तर और दिल्ली के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा भंडारे वहाँ पर लगते हैं। ये कानून भी है कि जो भंडारे वाले यहाँ से सामान लेकर जाते हैं, अगर वो बचता है तो वहाँ पर छोड़ कर आना पड़ता है, वहाँ देना पड़ता है, और जिनको दिया जाता है वो निश्चित तौर पर अमरनाथ के भक्त नहीं है, लेकिन वो छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। वहाँ पर फिक्स परमानेंट टेंट नहीं लगाए गए। वहाँ पर भक्तों को इतनी असुविधा होती है, जैसे अभी कॉलर ने कहा कि बर्फ पर सोना पड़ता है, वहाँ पर टेंट नहीं लगाए गए। अगर वहाँ पर यह अन्नदान, मुफ्त में चलने वाले अन्नदान और अन्न क्षेत्र को बंद किया जाएगा तो वहाँ पर दुकानें फले फूलेगी। और इस यात्रा को ही विरोध करने वालों की जेब वैसे भी इस यात्रा के कारण ही वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, और इस 1 महीने की यात्रा में 12 महीने का उनका गुजारा होता है। लेकिन अब लालच और बड़ी है, और ये भंडारे बंद करके वहाँ पर दुकानों, रेस्टोरेंटों को बिजनेस हो, ये प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ये हो रहा है। कॉलर ने बहुत ही अच्छी और तर्कसंगत बात कही है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, जय हिंद। मैं भुसावल महाराष्ट्र से सुभाष पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ, जब पहले कांग्रेस सरकार थी तब ऐसी घटना होती थी। हाँ, इसके अभी मोदी को जब हिंदुओं ने चुन के लिया है तो मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी का अपने हिंदू लोगों के फेवर में कुछ करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो फिर हम किससे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है? मोदी ने ऊपर जो लोगों ने भरोसा जताया है उसके ऊपर मोदी ने उतरना चाहिए। समय आ गया अभी। बिल्कुल, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी से देश की अपेक्षा है और उस देश की अपेक्षाओं को बार बार लोग व्यक्त भी कर रहे हैं, और उस अपेक्षा पर उनको खरा उतरना भी जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हमारी कोई भी सरकार आती है
केंद्र में, तो क्या वो मुसलमानों के दबदबे में काम करती है जो कोई कदम नहीं उठा पाती? सर मैं यही कहना चाहूंगा, इतना डर किस बात का सरकार को? अब तो सरकार फुल बहुमत में सब कुछ है, मगर फिर इस पर क्यों नहीं एक्शन लेती? क्यों नहीं राय के जो उमर अब्दुल्ला है उनको कुछ क्यों नहीं बोलती इस बात के लिए? धन्यवाद। राजनाथ सिंह कहते हैं कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को फोन किया और उन्होंने गलत जानकारी दी, कहा कि बस एक छुटफुट वहां पर लोकल छोटे समूहों में भिड़ंत हुई है, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब ये पता चला कि ये मसला बहुत बड़ा है तो राजनाथ सिंह ने इस विषय पर क्या एक्शन ली, ये भी पूछना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। लुधियाना से प्रीतम बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं अपना और तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, एक अपने देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। क्या मैसेज दे सकता हूँ? हाँ बोलिए। हाँ सर, अब हमें जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव में सारे हिंदुओं ने एक होकर मत किया, उसी तरह अब सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को जम्मू और कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए और एक सभी को आगे बढ़ना चाहिए। 370 धारा जो लगाई गई है वो ये अपना राजनीतिक की जो अपनी मजबूरियां हैं उसकी वजह से ये खत्म नहीं होगी। जब तक हिंदू अपना खुद बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये अपना धारा खत्म नहीं होगी और J&K का मतलब ऐसे ही रहेगा। जहाँ पंजाब में मलेरकोटला 1.5 साल पहले एक 11 वर्ष का बच्चा बिट्टू नाम का लड़का जिसको जिंदा जला दिया गया था, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। यस सर, जय हिंद। बोलिए। सर मैं यूपी से बोल रहा हूँ, वीरेंद्र कुमार यादव। हाँ सर, हम लोग भाजपा को 80 में से 73 सीट दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? इसीलिए कि वो शांति से चुपचाप बैठे रहे केंद्र में रह के। आखिर में क्या कर रही है केंद्र गवर्नमेंट इस पे? क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है? यही हमारा आपसे दरखास्त है सर। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि नए नए मुद्दे पूछिए, नए नए तर्कों के साथ बात करिए, यात्रा से जुड़े पूरे षड्यंत्र को कहिए। सरकार को तो जवाब पूछना चाहिए और सरकार ने तो जवाब देना ही चाहिए, लेकिन इसके पीछे के कई पहलू है, उनको भी हमको समझना है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर की अगर कोई सी भी जगह जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने देश में नहीं, हम किसी बाहर के देश में आए हैं सर। हाँ, ऐसा क्यों लगता है सर हमको? क्योंकि हम उतने मजबूत नहीं हैं। हम उनके इस कश्मीर को हमसे दूर रखने के षड्यंत्र को मजबूती के साथ विरोध नहीं कर पा रहे। सर, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जो हम इनको एकजुटता में लेके आ सके अपने बिल्कुल भाई बंधुओं को? धन्यवाद। एक तो सबसे बड़ा इसका उपाय है जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, बड़ी संख्या में जाना चाहिए और वहां पर अगर विरोध करने वाले जो लोग हैं उनको शांति भंग करे बगैर अपने तरीके से समझाने की हौसला और हिम्मत भी रखनी चाहिए। सरकार के ऊपर दबाव लाना चाहिए। अब तो बहुमत के साथ मोदी बैठे, जैसे सारे कॉलर कह रहे, और जम्मू कश्मीर की समस्या अब अगर नहीं सुलझती है तो फिर कब सुलझेगी? फिर तो कभी नहीं सुलझेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, हमारा कहना यह है कि मोदी सरकार पाकिस्तान ऊपर अटैक क्यों नहीं करता है और जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता है, ये कहना है हमारा। चलिए, तो मुद्दा बहुत लोग पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं नए नए मुद्दों के साथ बात करिए, जरा परिणाम देख लेते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए। आर्थिक नुकसान, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों पर भी टिकी हुई है। राज्य के कुल पर्यटन में धार्मिक पर्यटन का खासा योगदान है। कश्मीर के मुस्लिमों को इन धार्मिक यात्राओं के कारण रोजगार भी मिला हुआ है। अगर हिंदू तीर्थ यात्रियों पर हमले होते रहे तो इससे वहां जाने वाले लोगों की संख्या घट सकती है। उससे राज्य को आर्थिक तौर पर खासा नुकसान होगा। बाकी देश पर असर। अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे देश के हिंदुओं में खासी श्रद्धा की भावना है। देश के कई हिस्सों से लोग अमरनाथ यात्रा में शामिल होने आते हैं। ऐसे में अमरनाथ गए तीर्थ यात्रियों के साथ कुछ भी बुरा होने पर उसका असर देश के बाकी हिस्सों पर भी पड़ सकता है। धार्मिक सद्भाव बिगड़ेगा। अमरनाथ यात्रा में अगर हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला होता रहा तो इससे
देश में धार्मिक सद्भाव बिगड़ने का भी खतरा पैदा हो जाएगा। देश की बहुसंख्यक आबादी को लगेगा कि वे अपने ही देश में अपनी सेना और सरकार के रहते धार्मिक आजादी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी प्रतिक्रिया से माहौल खराब होने की आशंका है। कश्मीर के हालात बिगड़ेंगे। अमरनाथ यात्रा में तनाव का असर कश्मीर के अंदरूनी हालात पर भी पड़ सकता है। कश्मीर के अलगाववादी अमरनाथ यात्रा को बंद कराने की साजिश रचते रहते हैं। अगर वो इसमें जरा भी कामयाब हुए तो राज्य के हालात और बिगड़ने तय हैं। इसमें आतंकियों और सीमा पार से भी उनको मदद मिल सकती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, शरद यादव, ये सारे लोग उछल रहे थे गोधरा कांड पर। आज इनके मुंह में क्यों लगा हुआ है मक्खन? ये क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्ती से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों वहाँ पर ये हो रहा है? वहाँ पर भी कल के साथ हो रहा है। ये लोग सोए हुए क्यों है? ये लोग पूछे तो कि क्या हिंदू को यात्रा करने की अनुमति नहीं है? हिंदू तो अल्पसंख्यक है वहाँ, फिर ये इस तरह की बात वहाँ क्यों हो रही? कम से कम इनसे पूछिए, मोदी जी से तो पूछा ही जाएगा, इनसे भी तो पूछिए सुदर्शन न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल, धन्यवाद। आखिर ये जो लालू है या तमाम वो लोग है जो गोधरा पे चिल्लाते थे, रोते थे, घड़ियाली आंसू बहाते थे, अमरनाथ के यात्रा पर हो रहे इस प्रकार के विरोध पर क्यों चुप है? ये सवाल भी 100% सही। जरा कुछ व्हाट्सएप के वीडियो देखते हैं। सूरज जी नमस्ते। हम लोग भी 30 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन था अमरनाथ यात्रा के लिए। हम लोग ने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, और जो भी व्यवस्था थी वो आके लंगर और आर्मी वालों की। बाकी वो लोग जो घोड़े वाला भी है वो भी ऐसे ज़बरदस्ती वसूली करते थे, जैसे टिप वगैरह के लिए। बाकी ये श्राइन बोर्ड और एकदम नाम मात्र की कुछ भी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो घटना हुई है ये गवर्नमेंट और श्राइन बोर्ड की इसमें हाथ हो सकता है, और उन्होंने ये कराया है। धन्यवाद। गवर्नर वहां पर आखिर क्या कर रहे हैं? राज्य के केंद्र के प्रतिनिधि को तौर पर वहां पर गवर्नर ने सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। कभी वहां पर अच्छे गवर्नर है और इसलिए जम्मू कश्मीर में भारत के साथ जोड़े रखने के लिए उनकी अहम भूमिका रही। लेकिन इस वक्त जो गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं, यह भी जवाब उनको देना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सुरेश भाई, जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ये जो अमरनाथ यात्रा है ये तो बहुत धार्मिक यात्रा है, और मोदी जी से सवाल जनता का पूछना लाजमी है। पर हम धर्म प्रेमियों को यह भी समझना होगा कि जब से मोदी जी आए हैं सत्ता पे, तब से ही ये धर्म पर प्रहार क्यों हो रहा है, इसके पीछे की हमको साजिश को समझना होगा। हिंदुओं को इतना उतावला नहीं होना चाहिए। बार बार मोदी जी से सवाल पूछने पे वो भी यानी कि परेशान हो जाएंगे। उनको यानी कि हमको सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल ये सही कहा है कि आखिर देश में लगातार कुछ ऐसी घटनाएं जानबूझकर मोदी के ऊपर सवाल निशान खड़ा करने के लिए हो रही है, लेकिन इसी परिस्थिति में मोदी ने अपने लीडरशिप को साबित करना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। हाँ सर, मैं राजेश कुमार दिल्ली से। हाँ सर, ये बालताल में हादसे हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं? मोदी सरकार के नाम कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती अब तक? हाँ, तो कब तक लेंगे एक्शन? ये अब ऐसे ऐसे बार होते हुए क्या फायदा इसका? अमरनाथ की यात्रा उधर का सबसे बढ़िया। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सूर्य जी, नमस्कार जी। बोलिए। हाँ, मैं बोलने का ये है, एक विशेष धर्म को इतना खुला छूट क्यों दिया गया कि वो हिंदू धर्म का ऊपर ही प्रहार करे? तो इसके लिए हम हिंदू लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, जो कि हिंदू का हित इन्हीं लोग कर सकता है। ये राजनीति वाला आपका हिंदू का हित नहीं कर सकता। और हमको इजराइल का तरह कार्रवाई करना चाहिए, जो 3 मारे तो 300 को मारो, ऐसी कार्रवाई हमको करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं राधेश्याम अग्रवाल बोल रहा हूँ, दोराला मेरे से जी। हाँ। जब तक हम अपने देवता का अर्थ नहीं समझेंगे हम शक्तिशाली नहीं होंगे। देवता का अर्थ है शक्ति प्लस संस्कार,
और हम शक्ति के बजाय उनकी पूजा करने में लग गए हैं। जब तक शक्तिशाली हम नहीं होंगे, जब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। हमारे सारे देवताओं ने राक्षसों से युद्ध किया है, हमारे सारे देवता शस्त्र धारक हैं। हमें शक्तिशाली बनना होगा और शस्त्र धारक बनना होगा, तभी इस देश का कल्याण होगा, वरना हिंदू पिटता रहेगा। और इसी वजह से हम 900 साल गुलाम रहे कि हमने केवल 3 ही अर्थ लगाए, हर आदमी से मुझे कुछ प्राप्त करना है, गुरु ने मुझे क्या दिया है, बाबा आपने मुझे क्या दिया है, भगवान ने मुझे क्या दिया है। हम अपने से कुछ देने की शक्ति जब तक प्राप्त नहीं करेंगे कि हमने दुनिया को क्या दिया है, समाज को क्या दिया है और हम कितने ताकतवर हैं। अपने देवताओं की तरह से पहलवान की पूजा करने से पहलवान नहीं बनता कोई। जब तक हम अपने देवता की तरह शक्तिशाली नहीं बनेंगे, जब तक ये स्थिति चलती रहेगी। वाह, बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि पहलवान की पूजा करने से कोई भक्त पहलवान नहीं बनता, उसको पहलवानियत करनी पड़ेगी। और ये हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1200 साल गुलाम रहे हैं। अभी भी गुलामी की मानसिकता नहीं बदल रही है। हमारे ही देश में हमारे ही भगवान की यात्रा पर रोक लगाई जा रही है, दिन घटाए जा रहे हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं और हम बस हाथ जोड़ रहे हैं। कुछ और वीडियो दिखाते हैं। वहां से आया हुआ वीडियो है, वहां के शिविरों की तोड़फोड़ के बाद यह बनाया गया है किसी दर्शक के द्वारा। ये देखिए, ये चीजें जो जलाई गई है, नोटें जलाई गई है, वो वीडियो पर दिखा रहा है। ये प्रत्यक्षदर्शी ने भेजा हुआ वीडियो है, ये कोई फैब्रिकेटेड नहीं है। वो शिविर के अंदर के वो लोग हैं जो लोगों ने वहां से वीडियो भेजा है। नोटों को जलाया गया है, वहां के सामान को लूटा गया है। जो लोग वहां पर यात्रा के लिए गए, इस भगदड़ में उनका सामान खो भी गया और कुछ लोगों का सामान लूटा भी गया। वो नोट दिखा रहे हैं जिन नोटों को जलाया गया है। देखिए, ये आपके सामने प्रत्यक्ष शिविर के अंदर का वीडियो है। आपके पास अगर ऐसे कोई वीडियो है तो आप हमको भेजिए, हम आपको इसको दिखाएंगे। 1000 की नोटें हैं, 1000 के नोटों को जो छीन नहीं पाए उसको जलाया गया है। चलिए उपाय देख लेते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। गिरफ्तार हो हमलावर। अमरनाथ यात्रा के दौरान गुट बनाकर हमला करने वाले, तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो इससे आगे चलकर असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ेगा। साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई हो। बालटाल में माहौल खराब करने वालों के पीछे जरूर किसी न किसी साजिशकर्ता का दिमाग काम कर रहा होगा, उसका पता लगाना भी जरूरी है। तभी सारे साजिश रचने वाले बेनकाब हो सकते हैं। केंद्र नजर रखे। केंद्र सरकार को अच्छी तरह पता है कि जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार अमरनाथ की तीर्थ यात्रा को ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। राज्य के मुस्लिम वोट बैंक और अलगाववादियों के दबाव में राज्य सरकारें तीर्थ यात्रियों के साथ खासा असहयोग करती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को पूरी नजर रखनी चाहिए और हर संभव मदद देनी चाहिए। राज्य सरकार सामंजस्य बनाए। राज्य सरकार को समझना होगा कि अमरनाथ यात्रा किसी भी सूरत में बंद नहीं हो सकती, इसलिए उसे सभी के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करनी चाहिए। इस काम में राज्य का खुफिया तंत्र उसकी मदद कर सकता है। सुरक्षा मजबूत हो। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए वैसे तो भारी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन बालटाल की घटना ने उसकी पोल खोल दी है। इसलिए हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की फिर जांच होनी चाहिए और जो कमियां हैं उन्हें फौरन दूर किया जाए। जरा कुछ और भी वीडियो देख लेते हैं।
आप भी अपने वीडियो भेज सकते हैं। हमारे पास भी कुछ प्रतिक्रिया आई है। हालांकि बहुत से लोग कार्यक्रम के बहुत आखिर में भेजते हैं, जिसको कि जो कि इतने लाखों वीडियो में खोज कर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिनके पास रिलेवेंट चीज़ें हैं वो ज़्यादा भेजें और थोड़ा जल्दी भेजें। कुछ वीडियो और देखते हैं। हाँ, तो गलत है, बार बार हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं। यूपी में तो शासन व्यवस्था और ख़राब है, मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और ये सब जो सांप्रदायिक ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें दूर होनी चाहिए। साधुओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं और इन्हें भी रोकना चाहिए। खासकर यूपी गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, तभी दूर हो पाएगा। इसका मेन कारण तो धर्म की वजह से है, जो हम लोग एक नहीं हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं एक ही धर्म में होने के बावजूद। इसका मेन कारण यही है, क्योंकि हम किसी एक धर्म को अपना दुश्मन मान लेते हैं, जबकि सारे धर्म एक ही बराबर है और सबको एक ही तराजू में तोलना चाहिए और सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए। किसी को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है। यात्रा के दौरान भेजा गया है, प्रत्यक्ष यात्रा में से भेजा गया है। आपके पास भी अगर आपके कोई सगे संबंधी, मित्र, परिवार वाले वहां गए हैं, उनके पास कोई वीडियो है तो हमको ज़रूर भेजें। हम ये इस प्रकार से प्रत्यक्ष दिखाए जाते हैं, जनता की रिपोर्टिंग है, दर्शकों ने भेजा हुआ है। आप भी ऐसे वीडियो हम तक भेज सकते हैं। आप देखिए शिविरों की क्या दयनीय स्थिति की गई है, वहाँ पर की व्यवस्था कितनी खराब है। भारत के दूसरे हिस्से से हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपनी भगवान को हाथ जोड़ने के लिए, पूजा प्रार्थना करने के लिए जाने की आज़ादी भी जिस देश में बड़ी आबादी को नहीं, वो आज़ाद कैसे है, ये सवाल बनता है। और इस सवाल का जवाब है कि आज़ादी के लिए प्रयास किया जाए, स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया जाए। वो कभी भी घर में बैठकर नहीं मिलती, केवल बातें करने से नहीं मिलती, बातों को लोगों तक पहुंचाकर उनमें प्रेरणा जागृत कर कर संघर्ष करने से मिलती है। 1200 साल की गुलामी को हम अभी भी ढो रहे हैं। हम ये पूरे आज़ाद नहीं है, लेकिन इस आज़ादी के तरफ जाना ज़रूरी है। अन्यथा केवल आज़ादी देश की सीमा की या आर्थिक या सरकार या वोट करने की आज़ादी नहीं, धार्मिक आज़ादी पर भी बाधा आती है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्थान आज चाइना के सीमा में है। हमें पासपोर्ट लेकर जाना पड़ता है वहाँ दर्शन करने के लिए। अगर जम्मू कश्मीर के प्रति हम गंभीर नहीं रहे, उसको भारत के साथ मजबूती से जोड़कर नहीं रख पाए, तो अमरनाथ के यात्रा के लिए भी पासपोर्ट और लिमिटेड संख्या आपको लेकर जानी पड़ेगी, वो भी शायद परमिशन मिली तो। क्योंकि कितने देवस्थान हमारे पाकिस्तान के अंदर गए जहाँ पर आज हम मत्था टेकने नहीं जा सकते। देश को अगर मजबूत बना के रखना है, केवल हाथ जोड़ने के बजाय हाथों को मजबूत करना जरूरी होगा, और वो मजबूती आप कर पाए, इसलिए हिम्मत दिखाकर हम आपके सामने वो सब कुछ लेके आते हैं जिसको लाने के लिए देश का कोई टीवी चैनल आगे नहीं आता। हम आशा करते हैं कि आप इसको केवल देखकर व्हाट्सएप पर एक दूसरे को मैसेज भेजकर चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि उस शक्ति का अर्जन करेंगे जो इस समस्या का असली समाधान है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।